गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास गौतम और आज आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका। जैसा कि आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। टॉपिक जो है वो आपके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे oogenesis है। तो आज बेसिकली हम लोग oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक खास टॉपिक है और इससे 12th बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी, और साथ ही साथ नीट के लिए भी इसका कुछ डाटा जो है वो कुछ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग oogenesis को पढ़ेंगे। oogenesis को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यदि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस को सीख लिया है। तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा होगा। शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। कौन कौन सा स्टेप उसमें हो रहा था वो आपको पता होगा। आज हम लोग oogenesis को देखेंगे। सबसे पहले तो oogenesis में एक बात लिखेंगे, व्हाट इज दिस। तो लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस ऑफ फीमेल। ओके, उसके अलावा इसके बारे में और देखें तो लिख सकते हैं इन दिस, इसके अंतर्गत या इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओवा और फीमेल गैमेट और एग, कुछ भी कह सकते हैं। ओवम, ओवा, फीमेल गैमेट, एग, इनका इसमें निर्माण होता है। यानी सीधा कहने का मतलब कि अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग अंड जनन कहते हैं। अब ये अंड जनन की शुरुआत, जैसे हम शुक्राणु जनन में बात किए थे, आफ्टर पुबर्टी, यौवना आरंभ के बाद जो है पुरुषों में शुक्राणु बनने का क्रिया प्रारंभ हो रहा था। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है जी, बिल्कुल नहीं। स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण पुबर्टी के बाद नहीं होता है, बल्कि ये काफी पहले ही, जब उस स्त्री का जन्म होने से पहले, मतलब वो मां के गर्भ में एक लड़की बन रही है, उसी टाइम से। जैसे यहां पर हम अब आपको बताने वाले हैं कि जैसे आप मान सकते हैं ये फीमेल का यूट्रस है, मां का यूट्रस है। ओके, इस मां के यूट्रस में कोई बेबी बन रही है, बच्ची बन रही है, ठीक है। अब ये जैसे यहां पर एम्ब्रायो बनेगा, सबसे पहले ये एम्ब्रायो जो है मां से अटैच्ड है थ्रू द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये बच्ची में कब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जब ये 25th वीक की होती है, तब इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर बनने लगता है ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमोडियल जर्म सेल, ओवरी, आप लोग अगर ओवरी का डिजाइन देखे होंगे तो यहाँ पर आप ओवरी देख सकते हैं, ऐसा ओवरी है। तो ओवरी के अंदर बहुत सारा सेल होता है जिसे हम लोग प्राइमोडियल जर्म सेल यानी प्राथमिक जनन कोशिका कह सकते हैं। ये प्राइमोडियल जर्म सेल बना। इसी प्राइमोडियल जर्म सेल में एक खास डिवीजन देखने को मिला जिसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए ये ओवरी के अंदर मिला, कब? जब उस बच्ची का अभी जन्म नहीं हुआ, अभी वो मां के गर्भ में कितने सप्ताह की हुई है? 25 सप्ताह, 20 से 25 सप्ताह मान सकते हैं, 25 सप्ताह की हुई है। तब उसका 25 सप्ताह कहने का मतलब कि आप इसको डिवाइड लगा सकते हैं, कितना हो गया? 20 यानी एक महीने में 4, तो 4 कितना हो गया? 5 का 20, यानी वही 5 महीने, 4 से 5 महीने के अंतर्गत हम लोग मान सकते हैं कि उस समय का ये जो बेबी है, एम्ब्रायो है, उस एम्ब्रायो के ओवरी में ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये उसके अंदर बहुत सारा सेल है ओवरी में, जिसे हम लोग प्राइमोडियल जर्म सेल कहेंगे। प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होगा भैया? माइटोसिस होगा और समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे ही ये समसूत्री कोशिका विभाजन होगा इसमें,
तो क्या होगा कि इसका नंबर ऑफ सेल क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी बढ़ेगा, कोशिका की संख्या बढ़ेगी। आप लोग शुक्र जन्म में देखे होंगे कि उसमें भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, उसमें भी माइटोसिस हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया। तो नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना ये कहलाता था आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सारा सेल बना, इन सारे सेल को हम लोग कहते हैं ऊगोनिया। ऊगोनिया कहेंगे, या इसी को कह सकते हैं मियोसाइट, मियोसाइट भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फीमेल मदर गैमिट या फीमेल मदर सेल, या गैमिट फीमेल गैमिट मदर सेल कहेंगे इसको, फीमेल गैमिट मदर सेल। और मदर सेल क्या होता है भाई, 2n होता है, तो ये 2n सेल बना। यहां तक बन करके रेडी हो गया, कब, जब ये एम्ब्रायोनल स्टेज में है तब। अब इस बेबी का आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, बर्थ होगा, पर्चुरेशन, बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद लगभग 10 साल और वेट करना पड़ेगा, 10 से 11 साल पुबर्टी आने में। जैसे ही पुबर्टी आएगा, तो पुबर्टी आने के बाद ये जो ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगा। ये ऊगोनिया करीबन करीबन मिलियंस में 7 मिलियन के करीबन होता है। ये ऊगोनिया 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो गया। एक बन जाता है आपका फॉलिकुलर सेल्स, और दूसरा बन जाता है आपका जो कि लार्ज होता है, ये स्मॉलर होगा। जितने भी छोटी कोशिकाएं होंगी वो छोटी कोशिकाएं बनेगी फॉलिकुलर सेल में, और जो बड़ी कोशिका होगी, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं छोटा छोटा, ये देखिए, तो जो छोटा छोटा है ये फॉलिकुलर सेल में बदल गया। और जो कोशिका बड़ा होगा, जो सेल लार्ज होगा, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या नाम देंगे, प्राइमरी oocyte नाम देंगे। अब देखिए, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप लोग मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के बारे में आप जानते हैं। मियोसिस थोड़ा सा मैं इसे हटाना चाहूंगा। देखिए, मियोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं? मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जो है ये दो स्टेप में गुजरती है। एक कहलाता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा कहलाता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट कितने स्टेप में? 4, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट भी 5 स्टेप में गुजरता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और इधर मियोसिस सेकंड भी कितना स्टेप में? 4 स्टेप में, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में मियोसिस को। मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है किसमें? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा, ये क्या होता है, प्राइमरी oocyte के बाहर थोड़ा सा स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं अलग से। क्या होता है कि ये ऊगोनिया, जो कि एक ऊगोनिया बड़ा हो गया जिसे हम लोग प्राइमरी oocyte कह रहे हैं, इसी के बाहर साइड में जो छोटा छोटा जो सेल है, जिसे हम लोग क्या करें, फॉलिकुलर सेल, इसको कवर करता है और कवर करेगा धीरे 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 धीरे। ये पूरा चारों तरफ से इसको कवर करेगा। तो ये कहलाता है, ये जो कवर किया हुआ वाला जो चीज है, ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकुलर सेल कवर कर लिया किसको? oocyte को, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। अभी और ज्यादा ये कवर करेगा तो वो कहलाएगा, और साइज में बड़ा हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल भी बना रहेगा, उस समय भी क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte।
फिर उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल के बाद नंबर ऑफ सेल, ये फॉलिकुलर सेल और बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ एक खास प्रोसेस, क्या खास चीज इसमें देखने को मिलता है। देखिए ये सब बढ़ रहा, और अंदर अंदर खाली जगह ऐसा मिलता है जो कि कहलाता है एंटेरम, और ये कहलाता है टर्सरी फॉलिकल। अभी तक आपका प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है, यहां तक अभी प्राइमरी oocyte ही है। जैसी प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जैसे मियोसिस फर्स्ट में आपका प्रोफेज फर्स्ट जैसे आया तो ये प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया, यानी इसमें मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब आया मैच्योरिटी, यानी बच्ची का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसमें पुबर्टी के बाद मैच्योरिटी आया, मैच्योरिटी आने के बाद ये टर्सरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होगा एक बड़ा सा फॉलिकल में, अंदर ये आपका ओवम है ये वाला। जैसे ही मैच्योरिटी आएगा तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैच्योरिटी आएगा तब, यहां तक जो प्रोसेस हुआ कब हुआ, जन्म से पहले, और फिर उसके बाद यहां से जो प्रोसेस अभी देख रहे हैं ये कब हो रहा है, ये मैच्योरिटी आया तब हो रहा है, पुबर्टी आया तब हो रहा है। जैसे ही प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो ये दो सेल बनाएगा, एक आपका थोड़ा बड़ा सा सेल रहेगा जो कि कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और दूसरा जो है वो कहलाएगा पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। दो सेल बना, यानी प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये मियोसिस फर्स्ट इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है, तभी तो बोल रहे हैं कि एक सेल आपका बड़ा होगा और दूसरा सेल आपका छोटे रह जाएगा। तो ये असमान अर्धसूत्री प्रथम की क्रिया हुई जिससे दो कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। जो बड़ी वाली जो कोशिका है उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। ये सेकेंडरी oocyte में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी ये n, और ये पोलर बॉडी भी क्या होता है, n होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte ऐसा ही रहेगा। इस सेकेंडरी oocyte में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग आप लोग पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसी ओव्यूलेशन होगा अंडाणु बाहर निकलेगा और ये फलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। फलोपियन ट्यूब में जाने के बाद आपको पता है कि उधर से नर जनन तंत्र के थ्रू जब कॉपुलेशन होता है, संभोग की क्रिया, तो शुक्राणु मादा के शरीर में जाता है। जब ये शुक्राणु से मिलन करेगा तब फिर, अभी केवल मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है, आप लोग देखे कि मियोसिस कंप्लीट कितने स्टेप में होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा तब। तो इस ओवुलेशन के बाद शुक्राणु जब इस अंडाणु से मिला तब मियोसिस सेकंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा, और जैसे मियोसिस सेकंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब आपका बनेगा ओवम, और इस ओवम में दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इस ओवम का और एक न्यूक्लियस अभी ये स्पर्म वाला, फिर ये दोनों फ्यूज करेगा तब जाके बनाएगा जाइगोट। अगर ये स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये कभी भी सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये द्वितीयक जो अंड जनन कोशिका है यानी सेकेंडरी oocyte है, ये अंडाणु में कब बदलेगा, जब शुक्राणु से मिलन करेगा तब, यदि मिलन नहीं करेगा तो नहीं बदलेगा। अब उसी चीज को यहां पर बेसिकली लिख के बताया गया है। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल में आप क्या देख रहे हो, मियोसिस सेकंड हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, oogonia बना। अब oogonia कब बना, यहाँ पे लिखा हुआ है 25th वीक ऑफ IUL यानी इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब वो गर्भाशय में है तब का 25वां जो सप्ताह होता है उस टाइम oogonia बन जाता है। मिलियन में oogonia बनता है। अब ये जो oogonia है ये oogonia कन्वर्ट हो जाएगा, oogonia का साइज जो है बड़ा होगा जो कि कहलाएगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, लगभग प्राइमरी oocyte 1,20,000 से 1,60,000 के करीबन इसकी संख्या होती है।
अब जो है ये प्राइमरी oocyte अब डिवीजन नहीं करेगा, यहां तक डिवीजन हुआ, उसके बाद डिवीजन रुक गया। यहां पे लिखा हुआ अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने ही वाला था कि वो रुक गया। कब? प्रोफेज फर्स्ट में, और अभी कब? बर्थ के टाइम से लेकर के पुबर्टी तक, यानी जन्म से लेकर के पुबर्टी तक ये रुका हुआ रह गया। जब पुबर्टी आया, यौवनारंभ, तब मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन हुआ, तब जाकर के मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और बना आपका क्या? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना, इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में दो पोलर बॉडी बनता है बाद में। या तो ये दोनों पोलर बॉडी बनेगा, इससे डिवीजन के बाद दो पोलर बॉडी बनेगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो ये पोलर बॉडी जो है डिजेनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बचा ये सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें क्या हुआ? मियोसिस सेकंड, बट ये मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो गया कहां? मियोसिस सेकंड, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड का प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये रुक गया मेटाफेज में। मियोसिस सेकंड के मेटाफेज में ये सेकेंडरी oocyte का डिवीजन रुक गया। अब ये डिवीजन कब कंप्लीट होगा? थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहां पर ओवुलेशन होगा, यानी अंडाशय से ओवरी से ओवा बाहर निकलेगा, ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा भैया? डीजेनरेट, नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब स्पर्म जाके मिला ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तब जाकर के कंप्लीशन मियोसिस सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब आपका ओवम बनेगा। तो ओवम बन रहा है, किससे बन रहा है? ऊगोनिया से। ऊगोनिया से ओवम का निर्माण होना क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे हम। ये स्टेप्स आपने देखा, अब ये होता कैसे, थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अभी बताया कि मिलियन में आपका oogonia बना, oogonia से फिर लाखों लाख जो है oocytes बने। लेकिन जितने भी oocytes या जितने भी oogonia बने, क्या उन सभी oogonia से ओवम बन जाएगा? नहीं, अभी बताया कि बहुत सारा फॉलिकल में oogonia का बहुत सारा छोटे जो सेल होंगे वो फॉलिकल में चेंज हो जाएंगे, और जो फॉलिकल है वो फॉलिकल फिर लास्टली डेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकल जो नष्ट हो जाता है, यानी सभी oogonia से ओवम नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि फॉलिकल नष्ट हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। आइए हम लोग उस चीज को हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राइमोडियल जर्म सेल। ये आपका प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है। ये कहां हो रहा है? ओवरी में हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है ये हम सीख चुके हैं, और कैसे हो रहा है ये हम देखने वाले हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या हुआ? माइटोसिस। क्या बना भैया? आपका बना oogonia। oogonia फिर दो कैटेगरी में बढ़ गया, एक आपका oogonia थोड़ा लार्ज हो रहा, और एक oogonia आपका छोटा छोटा जो रहा, ठीक है। जो छोटा रहा उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर सेल, और जो लार्ज हुआ उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी oocyte। लार्ज होने के पीछे भी रीजन है, बताएंगे क्या रीजन है। देखिए अब क्या होता है, ये दोनों कुछ ऐसा हो जाता है कि ये आपका प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ये कवर डाल दिया, फॉलिकुलर सेल का कवर हो गया, तो ये आपका कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में जो फॉलिकुलर सेल है ये आपका ओवम, और फॉलिकुलर सेल इस पे अपना डेरा बसाएगा, मतलब कि बाहर से कवर बनाएगा और बनाएगा। देखिए लेयर मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल।
आपको पता है ये मैचुरेशन के बाद हो रहा है, मतलब पुबर्टी के बाद। और ये किस कारण से हो रहा है? खास हार्मोन एफएसएच आप पढ़ चुके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है अब क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर फॉलिकल 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 फॉलिकल, ये सब फॉलिकुलर सेल है। इसी फॉलिकुलर सेल को अब नाम देंगे ग्रैनुलोसा सेल। और इस ग्रैनुलोसा सेल में दो तरीके का लेयर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अंदर जो है एक फ्लूइड भरा हुआ, तरल पदार्थ भरा हुआ कैविटी बनता है। कैविटी मतलब खाली जगह। ये कैविटी बना, मान लो कि इसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये तरल पदार्थ भरा हुआ जो कैविटी है ये कहलाता है आपका एंट्रम। और यहीं पर आपका अभी क्या है, ये वाला प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होता है कि मियोसिस सेकंड का प्रोसेस होता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस होता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस हुआ तब आपका बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। ये आपका कौन सा फॉलिकल है? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में, जिसे हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, परिपक्व पुटिका। और इस परिपक्व पुटिका में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये आपका थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूं, समझ में आ रहा है ना जी? समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है स्टेप? प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसे हम लोग नाम दे दिए ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन क्यों नहीं नाम दिए? क्यों ही नाम दिए ग्राफियन? क्योंकि इसका खोज जो है वो ग्राफियन साहब किए थे, इसलिए इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर एंट्रम भी आपका, एंट्रम थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा एंट्रम। और साथ ही साथ ये जो आपका अभी तक प्राइमरी oocyte था, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, तो अब यहां पर जो बनेगा ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। इसमें जो बाहर से जो लेयर रहेगा उसे हम लोग थीका एक्सटर्ना कहेंगे। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। और अंदर जो है सिक्रेटरी सेल्स होता है, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, ये फ्लूइड यहीं से सिक्रेट हो रहा है। साथ ही साथ एक खास हार्मोन एस्ट्रोजेन का सिक्रेशन भी इसी लेयर से होता है। इसका नाम होता है थीका इंटरना। थीका का मतलब परत, तो अंदर वाला परत, बाहर वाला परत, ये कहलाया ग्राफियन फॉलिकल। अब उसके बाद इसमें होता है एक प्रोसेस ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग, यानी अंडाशय से, ओवरी से ओवा का बाहर निकलना। तभी तो ओवा बना ही नहीं है ना, ये सेकेंडरी oocyte ही बना है। तो यही सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल में रैप्चर होता है, यानी कह सकते हैं रैप्चर इन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में रैप्चर हुआ, फट गया। फट गया तो आपका ये ओवम, देखिए ये ओवम हुआ, ओवम बाहर निकल गया। साइड से जो ओवम के बाहर जो है वो कुछ फॉलिकुलर सेल भी मौजूद होते हैं जो कि कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना, ये कोरोना होगा, कोरोना नहीं है, ये दूसरा है, कोरोना रेडियाटा। अंदर जो लेयर आपका दिख रहा है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कहलाता है जोना पेलुसिडा। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये आपका कहला रहा है ओवम कहला। फिलहाल तो अभी ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। अभी ये ओवम में नहीं बदला है, बता चुके हैं ओवम में कब बदलेगा, जब ये फर्टिलाइज होगा तब। अब इसके बाद रैप्चर करने के बाद ये तो अंदर से बाहर निकल गया, बाकी जो मटेरियल जो बचा हुआ है वो अंदर बचा हुआ है अभी। अब ये मटेरियल आपका कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यदि कोई फीमेल का जो सेकेंडरी oocyte है
ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो प्रेगनेंसी में आ जाती हैं, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन लगातार सिक्रेट होते रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इससे कॉर्पस ल्यूटियम जो है बाद में एलोइस कह सकते हैं स्पोर्ट में बदल जाता है, जिसे हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो मेनली उसे हम यहाँ देखें, ये आपका ऊगोनिया, इस ऊगोनिया से लास्टली क्या बना, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। यानी कह सकते हैं ऊगोनिया से ओवम का बनना, ऊगोनिया से ओवम का बनना क्या कहलाता है, oogenesis। तो अंडजनन किसे कहेंगे, तो स्त्री के अंडाशय में, स्त्री के अंडाशय में ऊगोनिया से अंडाणु का बनना, ऊगोनिया से अंडाणु का बनना क्या कहलाएगा भैया, oogenesis यानी अंडजनन कहलाएगा। इसकी शुरुआत जन्म से पहले से ही हो जाती है। तो आप जो है ये पूरा oogenesis को आप देख पाए, समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास होगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।